हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप घर पे जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाता है, बट हम लोग टेस्ट में जब जाते हैं तो उस सिचुएशन पे हम अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते हैं। घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम फर्स्ट कर पाते हैं, बट एग्ज़ाम में हम लोग स्लो पड़ जाते हैं और कभी कभी तो हम लोग सारे क्वेश्चन भी नहीं देख पाते। अगर आपके साथ ऐसा चीज़ें हो रहा है तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए और अपना स्कोर को बहुत बेहतरीन तरीके से हम बूस्ट कर पाए। मैं इस वीडियो में ऐसा 2 मेथड बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिस करने का मेथड है। उस मेथोडोलॉजी के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो आपका लाइफ बदल देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका एक मेन रीज़न ये है कि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, आप हार्डवर्क भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बट इस हार्डवर्क के पीछे आपका जो रिज़ल्ट आना था वो नहीं आ पाता है। तो रीज़न बिहाइंड दिस इज़ आपका जो प्रैक्टिस मैथडोलॉजी है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उस मैथडोलॉजी को आपको क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। उस मैथडोलॉजी को आपको बदलना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे चेंज करना है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। क्या क्या है ये 2 मेथड? मैंने पहले भी बात किया था, वो सबसे बेहतरीन मेथड है वो सिंक्रोनाइज स्टडी है। एक्चुअली सिंक्रोनाइज स्टडी मेथड, हम स्टडी को सिंक कर लेते हैं और उसके बाद अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो ये 2 तरीका ये है कि सिंक्रोनाइज स्टडी सब्जेक्ट वाइज करना है और दूसरा कंबाइन करना है। सब्जेक्ट वाइज मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ना है, जैसे आपको फिजिक्स पकड़ना है, केमिस्ट्री पकड़ना है, मैथ पकड़ना है। अगर आप नीट के हो तो आपको बायोलॉजी पकड़ना है, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो सब्जेक्ट वाइज हम इसमें सिंक्रोनाइज स्टडी करेंगे और बाद में हम लोग पीसीबी या फिर पीसीएम का सिंक्रोनाइज स्टडी करेंगे। तो ये सिंक्रोनाइज स्टडी होता क्या है? देखो, मैं पहली बात बता देता हूँ। जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट उठाए हैं, जैसे फिजिक्स उठा लिए, फिजिक्स उठाने से हम लोग मान लीजिए सेंटर ऑफ मास का सवाल लगाने लगे, 1 सवाल के, 2 सवाल के, 10 सवाल के, 11-12 सवाल हम बहुत बेहतरीन फास्ट तरीके से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में क्या होता है, आपको सेट हो गया कि अभी सेंटर ऑफ मास का ही क्वेश्चन आने वाला है और सेंटर ऑफ मास का सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलने लग जाता है। सारे चीज़ जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ा था सब चीज़ आ जाता है। बट एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको काइनेमेटिक्स से पूछा, दूसरा क्वेश्चन रोटेशनल डायनामिक्स से पूछा, तीसरा मॉडर्न फिजिक्स से, देन ऑप्टिक्स, ऐसा टाइप का पूछता है, इधर उधर करते हुए आपको पूछता है। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाता है, हम स्लो पड़ जाते हैं। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जब हम जंप करते हैं तो सीधी बात है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट में हम जंप कर रहे हैं, वो अलग अलग चैप्टर है। तो उस टाइम हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन और ये जो क्वेश्चन सिंक नहीं हो पाता है, उसके वजह से हम अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते और हम खुद स्लो पड़ जाते हैं। तो उसको सही तरीका करने के लिए मैं इस सिंक्रोनाइज स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस सिंक्रोनाइज स्टडी में क्या करना है, देखिए, हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। जैसे सब्जेक्ट वाइज वाला पहला पॉइंट था सब्जेक्ट वाइज, तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम पकड़ेंगे। जैसे फिजिक्स को पकड़ते हैं, जब आप फिजिक्स का प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ आप एक चैप्टर को नहीं, इनिशियल फेज में आप एटलीस्ट 3 चैप्टर को पकड़िए एक साथ। तीनों सब चैप्टर का आप एक्सरसाइज को निकालिए। एक्सरसाइज 1 ये दूसरा चैप्टर का एक्सरसाइज, तीसरा चैप्टर का एक्सरसाइज, और वो चैप्टर्स जो है वो 11-12 मिक्स होना चाहिए। 11-12 मिक्स मतलब आप हो सकता है आप 2 11th का लो, 1 12th का लो, या फिर 2 12th का लो, 1 11th का लो। इनिशियल फेज में 15-20 दिन बाद आप चैप्टर्स को भी इंक्रीज करा सकते हो, 4 5 6 कर भी सकते हो, बट इनिशियल केस में आपको 3 चैप्टर एटलीस्ट लेना है। तो अब आपके सामने आ गया, जब आप सब्जेक्ट वाइज सिंक्रोनाइज स्टडी करोगे तो एटलीस्ट आपको 1 घंटा समय देना है इस सिंक स्टडी मेथड पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए काइनेमेटिक्स चैप्टर मैंने खुला, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स खुला और यहाँ पे रे ऑप्टिक्स खुला। तो 3 अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग बेस्ड है ना। तो काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन किया, तुरंत हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पहुँचेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे रे ऑप्टिक्स का, देन अगेन काइनेमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, रे ऑप्टिक्स, ऐसे करते जाइए आप, ऐसे करते जाइए पूरा 1 घंटा आप वैसा ही करते जाइए। इनिशियल फेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट धीरे धीरे ये आपका दिमाग के साथ ये पूरा का पूरा सिंक हो जाएगा। ये साइंटिफिक है बच्चों, आराम से आप कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से करोगे। एक साथ आपके सारे ये 3 चैप्टर का एक साथ कॉन्सेप्ट घूमते रहेगा। बात समझ में आ रहा है? कितना मज़ेदार चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये कर लिया आपने। केमिस्ट्री का भी वैसा ही तरीका है, बायो या मैथ अगर है तो वैसे तरीका, लेकिन 11-12 चैप्टर्स को मिक्स करके आपको करना है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कंबाइंड पीसीएम या फिर पीसीबी। तो पीसीएम और पीसीबी अगर आप कर रहे हो तो उस सिचुएशन में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायो का एक्सरसाइजेज निकाल के रख दीजिए। कोई भी एक पर्टिकुलर
चैप्टर का ही ले लो, फिजिक्स का एक चैप्टर ले लिया, केमिस्ट्री का एक चैप्टर ले लिया, मैथ का एक चैप्टर, या फिर बायो और बायो का 2 चैप्टर, मतलब एक जूलॉजी एंड बॉटनी का। तो एक एक क्वेश्चन ऐसे करते जाइए, एक एक क्वेश्चन ऐसे करते जाइए, या फिर 3-3 क्वेश्चन आप करते जाइए, ऐसा करते जाइए एटलीस्ट 3 आवर्स करते जाइए। जितना क्वेश्चन बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले आप फिजिक्स कीजिए, या फिर आप पहले बायो कर सकते हैं, केमिस्ट्री कीजिए, देन फिजिक्स। ऐसा करना है आपको, ऐसे रोटेट करना है, रिपीट करना है, पूरा 3 घंटा तक आपको वही रिपीटिशन में चलना है बच्चों। तो अब देखिएगा 1 महीने के बाद आपका जो परफॉर्मेंस है वो कितना बेहतरीन तरीके से बूस्ट हो जाएगा। मेरे अपने जो बच्चे हैं, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को मैं ऐसे कराता हूँ कि भाई आपको सिंक्रोनाइज स्टडी करना है। बच्चा के प्रॉब्लम्स बोलते हैं, है ना, तो बच्चे बोलते हैं, इसीलिए हमें टॉपिक मिल जाता है और मैं आपके साथ शेयर करने का कोशिश करता हूँ। इस कॉम्पिटिटिव माइंड्स का 6वां नंबर एपिसोड में ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो बच्चे जब आके बोलते हैं सर ऐसा ऐसा है, तो मैं ऐसे चीज़ें बताता हूँ, बच्चा आप सिंक्रोनाइज स्टडी कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, तो बहुत बेहतरीन तरीके से अभी उसका परफॉर्मेंस बूस्ट हो गया है। ऐसा तो आपको बताता हूँ कि ऐसा बच्चे हैं जिस बच्चे का इतना कैपेसिटी नहीं है मार्क्स स्कोर करने का, फिर भी जो कैपेसिटी से भी ज़्यादा मार्क्स वो स्कोर पा रहा है। वो कैसे हुआ है? वो सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनाइज स्टडी मेथड को उसने अप्लाई किया, अपना 1-2 महीना उसने ऐसा पढ़ा और वो बहुत अच्छे से बूस्ट कर पाता है। क्या होता है, कभी कभी हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं, ये प्रॉब्लम ही है सारे बच्चों के साथ, ये होता है कि घर पे जब वो पढ़ाई करता है या जो प्रैक्टिस करता है उस सिचुएशन में सब हो जाता है, लेकिन हम एग्ज़ाम हॉल पर जाके स्लो पढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम सारे क्वेश्चन भी नहीं देख पाते। तो अगर हम इस सिंक्रोनाइज मेथड को अपनाएंगे अपने जीवन पे, अगर उसको फॉलो करेंगे, तो एग्ज़ाम में भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे जब जंप करोगे तो उस सिचुएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका दिमाग स्लो नहीं पड़ेगा। ब्रेन को भी ट्रेन करना पड़ता है, खाली मसल बनाने से नहीं होगा, ब्रेन को भी ट्रेन करना है। समझ में आ रहा है? ब्रेन को भी ट्रेन करना है, ब्रेन का भी एक्सरसाइज होता है। तो ऐसा एक्सरसाइज करना है जैसे आप एग्जाम में होता है, खाली एग्जाम देने से नहीं होगा। घर पे एग्जाम जैसा माहौल बनाना है, घर में एग्जाम जैसा सिंक स्टडी करना है बच्चों। तो ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो डेफिनेटली आपका जीवन बदलने वाला है। अब ये वीडियो खत्म होने के बाद आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करिए और सोचिए आपने क्या देखा, आपने क्या सुना और आपने क्या सीखा। जो भी सीखा अपने जीवन पे उसको फॉलो कर लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस को बूस्ट करोगे। 1 महीने के बाद आप 100% आप खुश होने वाले हो कि आपका परफॉर्मेंस देख के बच्चों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने कलीग्स जो है उसके साथ शेयर कीजिए, अपने जूनियर के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।